गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बेटा आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, सेट्स। पहले इसके बारे में पता करेंगे सेट्स क्या होता है। कई बार हम मार्केट में जाते हैं, हमें कुछ खरीदना है, जैसे आपने सुना होगा किचन में क्या होता है, डाइनिंग सेट। इसके अलावा 4 गर्ल्स चूड़ियों का सेट लेने जाते हैं। तो सेट्स क्या है, एक कलेक्शन है बहुत सारी चीज़ों का। बट इन मैथमेटिक्स अगर हम सेट की डेफिनेशन चेक करें तो इन मैथमेटिक्स में क्या कहेंगे सेट को, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा। तो मैथमेटिक्स में कंप्लीट जो डेफिनेशन है सेट की वो है, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा। यहाँ एक न्यू वर्ड आया है, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब होता है, वेल डिफाइंड का मतलब होता है जिसकी डेफिनेशन हो, इसे हम डिफाइन कर सके। परमानेंट मीन्स जिसकी डेफिनेशन में हम रिप्रेजेंट कर सके, इसका कोई मतलब हो, मीनिंग हो, वो क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। दीज आर कलेक्शन ऑफ वोवेल्स। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन में हम इसमें कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं, दीज आर, और हमें इसको रिप्रेजेंट करना है तो ए ई आई ओ यू। तो इस सेट में जो ए ई आई ओ यू है, इन सबको हम क्या कहेंगे, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स। और ये कंप्लीट क्या है, एक सेट है। सेट को हम 2 वेज होते हैं, 2 वेज रिप्रेजेंटेशन होता है सेट को, 2 तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ फर्स्ट है टेबुलर फॉर्म, और रोस्टर फॉर्म। और सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म वो फॉर्म होती है, जैसे हमने कोई एज्यूम किया कोई सेट है ए, और ए को हमें रिप्रेजेंट करना है जो वोवेल्स है, जो हमने अभी एग्जांपल लिया था। तो ये कैसे रिप्रेजेंट किया था हमने, ए ई आई ओ यू। तो दिस इज ए सेट ऑफ ए इन विच एलिमेंट ए ई आई ओ यू। ये हो गया हमारा टेबुलर या फिर रोस्टर फॉर्म भी कहेंगे इसको। सेट बिल्डर फॉर्म मीन्स, इसको अगर हम डिफाइन करें, बनाने वाली फॉर्म। सेट बिल्डर मीन्स बनाने वाली, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमारा सेट है ए को हमें रिप्रेजेंट करना है एलिमेंट एक्स से, एक्स सच दैट एक्स ऐसा है कि एक्स इज ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, तो ये डिफरेंस है हमारा। अगर हम टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में रख रहे हैं तो उसको कंप्लीटली डिफाइन करेंगे, बट इन सेट बिल्डर फॉर्म उसको एक टेक्निकल मैथमेटिकल तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एक सेट है और उसमें क्या है, उसके एलिमेंट है, वो एलिमेंट है जो वोवेल्स है इंग्लिश अल्फाबेट में। एक्स एक एलिमेंट है और जो रिप्रेजेंट करता है ऑल वोवेल्स को, ठीक है।
इसमें कुछ स्पेशल चीजें होती है, उनको हम एज ए नोट रिप्रेजेंट चेक करेंगे। फर्स्ट थिंग है, जो सेट में एलिमेंट्स होते हैं तो इनमें नो ऑर्डर होता है। हम किसी को भी पहले लिख सकते हैं, किसी को भी बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें रिप्रेजेंट करना है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एनसीईआरटी का ही है। बी इज अ सेट ऑफ लेटर स्कूल। तो इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है टेबुलर फॉर्म में, तो b इक्वल टू क्या होगा, S C H O L। सेकंड थिंग है कि कोई भी जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होगा सेट में, क्योंकि यहाँ और 2 बार आया है, बट हम सेट में अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो बस एक ही बार करेंगे। इसी को अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसको रिप्रेजेंट करें x सच दैट x इज अ लेटर इन वर्ड स्कूल। क्लियर। अब बात करते हैं एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स हमने क्लियर कर लिए हैं क्या होते हैं, जो सेट के अंदर होते हैं वो सब क्या है, एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ये एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन है। अगर ऐसे है कहीं पे, इसका मतलब है बिलोंग टू, इसका मतलब है नॉट बिलोंग। इसी एग्जांपल में लेते हैं हम, अगर हमें लिखा है एस, तो एस क्या करेगा, बिलोंग करेगा किसे, बी सेट को। सेम सी बिलोंग करेगा बी सेट को। बट अगर मैं कह दूं ए डज नॉट बिलोंग है सेट बी। क्लियर। तो इन्हीं के बेस पे हमारी एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज, उसको सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं एनसीईआरटी की। क्वेश्चन नंबर 1 को हम छोड़ देते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एंड क्वेश्चन इज इफ a इक्वल टू, या a गिवन है, एक सेट है a जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड 6। हमें फाइंड करना है यूज बिलोंग टू और नॉट बिलोंग। इसका फर्स्ट पार्ट है 5, यहाँ हमें फिलअप करना है। 5 क्या एलिमेंट है a का, यस, यहाँ क्या आएगा। सेकेंड पार्ट 8, पहले मैं राइट ही कर लेता हूँ सारे पार्ट्स। इट्स थर्ड पार्ट 0 a, फोर्थ पार्ट 4 a, फिफ्थ पार्ट 2 a एंड सिक्स्थ पार्ट 10 a। अब हम 1 बाई 1 चेक करेंगे, में हम क्या फिल कर सकते हैं। अब चेक करेंगे 8, क्या 8 है इसमें, नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डज नॉट बिलोंग। अब 0 को चेक करेंगे, 0 भी नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है 0 क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग। सेम 4 यहाँ पे है, यस, तो ये क्या हो जाएगा, इट्स एलिमेंट। 2 को भी चेक करेंगे, यस ये भी है। उसके बाद 10 नहीं है, तो ये डज नॉट बिलोंग। ये हो गया सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, राइट इन ये रोस्टर फॉर्म। अब हमें गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और हमें इसको कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में। तो इट्स फर्स्ट पार्ट ए एक कोई सेट है जो ऐसे है कि x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड, और एक कंडीशन और दी है, x एक इंटीजर है, उसके साथ में जो x है उसकी वैल्यू है -3 ग्रेटर देन x एंड लेस देन 7। मींस x एक इंटीजर है और उसके अलावा x जो है -3 से तो ग्रेटर है बट 7 से लेस देन है। इसको हमें टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a क्या है, -3 से तो ग्रेटर है, मींस क्या होगा, -2 और -1 0 और 7 से स्मॉल है, नॉट इक्वल बट स्मॉल, मींस 0 1 2 3 4 5 6 टिल 6 नॉट 7, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन है वो नहीं लगा हुआ है,
तो क्या होगा, एक सेट बिल्डर फॉर्म में a -2 -1 0 1 2 3 4 5 till 6. Now its second part, क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट है एंड क्वेश्चन इज b एक सेट है such that x is a natural number less than 6. यहाँ पहले हमें क्लियर होना चाहिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स में क्या आते हैं 1 2 3 4 5 6 टिल एंड तक, जब तक ये नंबर्स हो सकते हैं। बट यहाँ हमें कंडीशन है लेस देन 6, मीन्स कहाँ शुरू होंगे 1 2 3 4 टिल 5, क्योंकि लेस देन 6 है, नॉट इक्वल टू 6, लेस देन 6 है। तो ये हमारी टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। इट्स थर्ड पार्ट एंड क्वेश्चन इज C is a set in which x is an element and x is a 2-digit number such that its digit sum of its digits is 8. मीन्स हमें एक ऐसा x एलिमेंट है जिसमें 2 डिजिट्स के नंबर्स हैं और जिनका सम क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा किस किस नंबर के होते हैं। तो 0 + 8, अगर हम चेक करें 0 + 8 is 8। उसके बाद 1 + 7 ये भी 8। उसके बाद 2 + 6, उसके बाद 3 + 5, उसके बाद 4 + 4, ये भी क्या हो गया 8। और अब इसका रेसिप्रोकल मीन्स एक तो हो गया क्या 0 8, बट यहाँ पे 2 डिजिट में नंबर नहीं है, इसको नहीं रखेंगे। 8 0 को हम रख सकते हैं। तो ये हो गया 17, फिर 26, फिर 35, 44, फिर 53, फिर 62, फिर 71 एंड इन लास्ट 80। 80 को हम रखेंगे बट 08 को नहीं रखेंगे। ठीक है, इट्स नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट इट्स फोर्थ पार्ट एंड D is a set in which x is an element and x such that x is a prime number such that which is divisor of 60। तो x एक प्राइम नंबर है। पहले तो हम प्राइम नंबर चेक कर लेते हैं क्या होता है 2 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11। तो D को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है टेबुलर फॉर्म में, तो x एक प्राइम नंबर है जो डिवीजर है 60 का। तो 60 के डिवीजर्स क्या होंगे, पहले तो 2 हो जाएंगे, फिर 3 भी है, फिर 5 भी है। अब आगे चलेंगे, उसके बाद 11 है, 11 तो डिवीजर नहीं है 60 का, 7 भी नहीं है, तो आगे कोई भी नहीं है। तो दीज आर 3 प्राइम नंबर्स विच आर डिवीजर ऑफ 60। नाउ इट्स नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5। अब है E एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं और जो E is a set of all letters in the word है ट्रिग्नोमेट्री, TRIGONOMETRY।
मीन्स ई इज द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड। ट्रिग्नोमेट्री इसको हमें कन्वर्ट करना है टेबुलर फॉर्म में। ई क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू सबसे पहले क्या है टी, उसके बाद आर, उसके बाद आई, फिर जी, फिर ओ, फिर एन। ओ हमारा एक बार आ चुका है तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे। उसके बाद एम, उसके बाद ई, टी भी आ चुका है, आर भी आ चुका है, और इन द लास्ट इज वाई। ठीक है, क्योंकि कोई भी लेटर या एलिमेंट रिपीट नहीं होता है सेट फॉर्म में। तो दिस इज द आंसर। इट्स नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6। F is a set in which it is a set of all letters in the word better, BETTER। यहाँ भी हम सेम रखेंगे, जो कोई भी नंबर रिपीट नहीं करेंगे, बाकी एज इट इज रखेंगे। तो यहाँ क्या है B, उसके बाद है E, फिर T एंड लास्ट, क्योंकि T भी 2 बार है, E भी आ चुका है, तो रिमेनिंग क्या बचेगा बस ओनली R। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है हमें, राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मीन्स उसका ऑपोजिट करना है। राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में हमें गिवन है और उसको हमें कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इट्स फर्स्ट पार्ट जो गिवन है वो है 3, जो सेट है 6, 9, 12। एक कोई सेट है और जिसमें एलिमेंट्स हैं 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। पहले तो हम रिलेशन चेक करेंगे सब में क्या हो सकता है। 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो A is a set in which X is an element where X equal to क्या करेंगे हम 3n। ठीक है, n क्या हो गया, n नेचुरल नंबर्स है, और X एक एलिमेंट है which is equal to 3n, एंड जो n है, n कैसे है, n is greater than equal to 1 and less than equal to 4। चेक कर लो एक बार। अगर हम n की वैल्यू क्या रखेंगे, n यहाँ पे x इक्वल टू, जब n होगा, n के इक्वल रखा है मैंने, तो 3 इंटू 1 क्या आ जाएगा 3। उसके बाद x इक्वल टू क्या हो जाएगा, n की वैल्यू जब हम रखेंगे क्या, ग्रेटर देन 1 मीन्स 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और इक्वल टू 4 भी है तो 4 भी हो जाएगी। तो हर एक टर्म में x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, 3 इंटू 3 एंड 4 इंटू 3। तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 4 4 जा 4 3 जा 12। तो ये सेम वैल्यू आ गई हमारी। तो सेट बिल्डर फॉर्म में ये सेट क्या हो गया, x such that x इक्वल टू 3n वेयर n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू है 1 एंड लेस देन इक्वल टू है 4। तो ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। उसके बाद इट्स सेकंड पार्ट, एंड क्वेश्चन इज एक टेबुलर फॉर्म में सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट्स हैं 2, 4, 8, 16, 32। यहाँ चेक करेंगे हम ये सब किस फॉर्म में है। 2 रेज़ टू द पावर 1, यहाँ 2 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। मीन्स B एक ऐसा सेट है इन विच X सच दैट X रेज़ टू द पावर X है जिसमें 2 की पावर n है एलिमेंट्स, एंड जो 2 है वो क्या है, n है, n क्या है 1 से लेके 2 की पावर 1 2 3 4 5। मीन्स यहाँ भी सेम इक्वल टू एंड 5। चेक करें अगर हम इसको वेरीफाई करना हो हमें कैसे करेंगे। x की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले 2 की पावर क्या है 1 के इक्वल है 1 हो जाएगी, फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5। 2 रेज़ टू द पावर 1 क्या हो जाएगा एज इज 2,
फर्स्ट एलिमेंट आ गया। उसके बाद 2 रेज टू द पावर 2 है, मीन्स 2 टू ज़ा 4, सेकेंड एलिमेंट आ गया। उसके बाद 2 की पावर 3 है, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 एलिमेंट आ गया, थर्ड। 2 रेज टू द पावर 4 है, मीन्स 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16, थर्ड ये नेक्स्ट एलिमेंट आ गया हमारा। उसके बाद 2 रेज टू द पावर 5 है, मीन्स 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16 टू ज़ा 32। तो दीज आर ऑल एलिमेंट्स। अब क्लियर हो गए। एंड एक सेट गिवन है हमें जिसमें एलिमेंट्स हैं 5, 25, 125 एंड 625। यहाँ हम चेक करेंगे किस फॉर्म में है। 5 की पावर 1, 5 रेज टू द पावर 2, 5 रेज टू द पावर 3 एंड 5 रेज टू द पावर 4। यहाँ भी सी एक एलिमेंट है इन विच x such that x इक्वल टू 5 रेज टू द पावर n, एंड जो n है n की वैल्यू क्या होगी, n इक्वल टू ग्रेटर देन क्या 1 एंड लेस देन क्या है इक्वल टू 4। ठीक है। अब इसको भी अगर हमें चेक करना हो कैसे करेंगे, 5 पावर क्या देखेंगे, पहले 1, 5 रेज टू द पावर 2 देखेंगे, 3 देखेंगे और 4 चेक करेंगे, क्योंकि n की वैल्यू क्या है इसके बीच में 1, 2, 3, 4, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ क्या है इक्वल टू है। तो 5 रेज टू द पावर 1 क्या हो जाएगा 5, यहाँ क्या हो जाएगा 25, यहाँ क्या हो जाएगा 125 और यहाँ क्या हो जाएगा 625, क्योंकि 5 रेज टू द पावर 4 है। तो ये सब एलिमेंट कहाँ है हमें गिवन है, तो इससे ये वेरीफाई भी हो गया हमारा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करके देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो सेट गिवन है हमें, ये हमारा थर्ड पार्ट था, अब है फोर्थ पार्ट। एक सेट गिवन है हमें जिसमें एलिमेंट गिवन है 2, 4, 6 एंड यहाँ हम चेक करेंगे, हम ध्यान से देखेंगे तो 2, 4, 6 क्या नंबर्स आ रहे हैं, ऑल इवन नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे सेट जो फॉर्म होगा वो होगा x such that x belong to 2n where n is a नेचुरल नंबर, n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स को। ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और सारे नंबर्स क्या हैं इवन नंबर्स हैं। तो 2n मीन्स जब n की वैल्यू क्या होगी 1, तो 2 इंटू 1 2, उसके बाद 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6। इट्स नेक्स्ट पार्ट एक सेट दिया हुआ है हमें, इसमें नंबर्स हैं 1, 4, 9 और टिल है 100 तक। यह चेक करेंगे हम, 1 क्या है 1 का स्क्वायर, 4 क्या है 2 का स्क्वायर, 9 क्या है 3 का स्क्वायर। तो यहाँ भी हम एक सेट लेंगे, इसका नाम हमने ई रख लिया है, और इन विच x such that x belong to x such that n square where जहाँ पे n क्या है, n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है एंड लेस देन इक्वल टू 10 है, क्योंकि 100 तक जा रहा है और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। इसको अगर हमें वेरीफाई भी करना है तो क्या रखें, पहले n इक्वल टू 1 रखेंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 का स्क्वायर मीन्स 1 हो जाएगा। उसके बाद n इक्वल टू क्या रखा हमने 2 रखा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 का स्क्वायर मीन्स 4 आ गया। उसके बाद x इक्वल टू क्या रखा हमने n इक्वल टू 3 रखेंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 का स्क्वायर मीन्स 3 3 is 9। सेम अगर n इक्वल टू हमने 10 रखा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 का स्क्वायर मीन्स 100। ये एंड पॉइंट है हमारा इसका। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या आया, x such that x इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 10। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन इज लिस्ट ऑल एलिमेंट्स। हमें एक सेट गिवन है जिसके हमें सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, तो लिस्ट ऑल एलिमेंट्स। इट्स फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है A इज ए सेट इन विच
x such that x is a odd natural numbers. x एक सेट है जिसमें x such that ऐसा है कि x is a odd natural numbers. नेचुरल नंबर्स में तो सभी नंबर्स आएंगे जो ओड है. ओड नंबर्स क्या होता है? 1 3 5 7 और ये चलता जाएगा. नेक्स्ट पार्ट, B is a set in which x is an element such that x is an integer in which जो x है x is an integer where x greater than x and less than 9/2. मीन्स जो x है वो -1/2 से तो ग्रेटर है और 9/2 से लेस देन है. और इंटीजर है, इंटीजर का ध्यान रखना है. इंटीजर का मतलब होता है जो कंप्लीट नंबर होता है, नॉट इन फ्रैक्शन. और ये दिए हैं हमें फ्रैक्शन पार्ट में, तो हमें -1/2 से ग्रेटर नंबर लेना है. और जो इंटीजर हो, इंटीजर मतलब इसमें क्या आएगा? अगर हम 1 लेंगे, -1 लेंगे तो वो तो लेस देन हो जाएगा, बट इससे ग्रेटर क्या होगा? 0 होगा. उसके बाद 9/2 को अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 2 4 जा 8, 4 एंड 1/2 में कन्वर्ट होता है. मींस 4 कंप्लीट नंबर है इसमें और 1/2 फ्रैक्शन पार्ट में है. बट हमें इंटीजर लेना है तो कंप्लीट नंबर ही रखना है. पहले 0, उसके बाद 1 2 3 एंड 4. So these are elements of set B. Now its third part. C is a set in which x such that x is an integer in which x square less than equal to 4. अब हम चेक करेंगे x स्क्वायर की वैल्यू कहाँ किस किस की हो सकती है. देखो माइनस में भी हो सकती है वो और प्लस में भी हो सकती है, तो ध्यान रखेंगे. और यहाँ गिवन है 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू है 4, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? +-2. ध्यान रखेंगे इसको. तो c इक्वल टू क्या होगा? कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? माइनस से. मीन्स -2 -1 0 1 एंड 2. तो ये सब एलिमेंट्स आएंगे इस सेट में. नाउ इट्स नेक्स्ट पार्ट. D is a set in which x such that x is a letter in the word loyal. इसको हमें सेट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. मींस कोई भी नंबर लेटर हम कोई रिपीट नहीं करेंगे. तो पहले क्या आएगा? L, फिर O, फिर Y और A, क्योंकि L आ चुका है. इट्स नेक्स्ट पार्ट. E is a set in which x such that x is a month of a year not having 31 days. मीन्स x e एक सेट है जिसमें x क्या है? x इज ए मंथ है जिसमें 31 डेज नहीं आते हैं. चेक करेंगे, नहीं आते हैं. तो e क्या हो जाएगा? किस किस मंथ में 31 डेज नहीं आते हैं? सबसे पहले क्या आएगा? फरवरी, फिर मार्च, फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर जून, फिर सितंबर, फिर नवंबर. ये सब मंथ्स क्या हो गए जिसमें 31 डेज नहीं आते. Its last part. F is a set in which x such that x is a constant in English alphabet
with precedes k मीन्स x एक एलिमेंट है और जो इंग्लिश अल्फाबेट के कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, जिस जो प्रीकेड्स के हैं मीन्स के से पहले आते हैं, तो के से पहले कांस्टेंट्स क्या आते हैं, क्या आएगा b, फिर c, फिर d, फिर f, g, h एंड j। क्योंकि a क्या है, एक वोवल्स हो गया, उसके बाद b, c, d, फिर e को छोड़ देंगे क्योंकि e ऑलरेडी क्या है, वोवल्स है, फिर f, g, h, फिर i को भी छोड़ देंगे, उसके बाद j, उसके बाद k खुद आ ही जाएगा। तो दीज आर एलिमेंट्स ऑफ सेट f। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इन विच हमें मैच करना है, एक मैचिंग दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट पार्ट है, एक सेट है, इसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3 एंड 6। इसको क्लियर करेंगे हम। उसके बाद सेकंड दिया हुआ है सेट 2 बाय एंड 3। उसके बाद थर्ड है M A T H E I C S एंड फोर्थ है 1, 3, 5, 7, 9। तो ये सेट दिए हुए हैं हमें, इनके मैचिंग करने हैं हमें। सबसे पहले फर्स्ट को देखते हैं। यहाँ क्या गिवन है, 1, 2, 3 एंड 6। एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 और 6। यहाँ ध्यान से देखा हूँ, ये सब क्या है, 6 के क्या है, डिविजर्स हैं। तो मैचिंग में है कोई x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। तो इसका आंसर होगा x such that x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। ठीक है। अब है 2 एंड 3। 2 एंड 3 क्या है, दोनों प्राइम नंबर हैं और ये भी डिविजर ऑफ 6 हैं। इसका मैचिंग हो जाएगा x such that x is a prime number and divisors of 6। नाउ मैथमेटिक्स, ये तो सिंपल है, x एक लेटर है जिसमें क्लियर हो रहा है हमें, ये मैथमेटिक्स वर्ड ही होगा। तो x is that MATHIMATICS। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो रहा है हमें, मैथमेटिक्स ही है, MATHEMATICS। नाउ इट्स लास्ट पार्ट 1, 3, 5, 7, 9। ये चेक करते हैं हम, क्या है ये सब हैं ऑड नंबर्स और लेस देन क्या है, 10 है। तो यहाँ क्या आएगा, x such that x is an odd number and less than 10। ठीक है, ये हमारी मैचिंग भी कंप्लीट हो गए हैं। दिस इज द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।